आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? शायद पिताजी आ जाएं, ये किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक, संदेहार्थक, इच्छार्थक या संकेतवाचक? अब पिताजी घर पे हैं या नहीं हैं, आए हैं या नहीं आए हैं, आपको लग रहा है कि शायद पिताजी आ जाएं, यानी कि आपको संदेह लग रहा है कि पिताजी शायद घर को आ जाएं, इसलिए ये हो जाएगा संदेहार्थक भाग। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इसमें ना कोई नियम का प्रयोग होगा ना कोई परिभाषा इसके लिए होगी, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये होगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वैसे तो पीते होगा ना कि पीती हैं। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे कर्मचारी, ये तो गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेकों, ये भी गलत हो जाएगा। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। तीसरा प्रश्न क्या है? जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह? तो कौन सा चिन्ह आएगा? अर्ध विराम चिन्ह आएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग्य का चक्कर, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो दिनों का फेर होना इसका मुहावरा होता है भाग्य का चक्कर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब देखिए मुहावरे और लोक त्रुटियों के लिए कोई ना, इसके लिए कोई ना कोई ट्रिक होती है ना इसकी कोई परिभाषा होती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो इंपॉर्टेंट जो मुहावरे लोक त्रुटियाँ हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए, एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, यह मूंग और मसूर की दाल, लोक त्रुटि का अर्थ बताइए। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। यह मूंग और मसूर की दाल, इस लोक त्रुटि का अर्थ क्या होता है? अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, भारतेंदु, गंगा कवि, जयशंकर प्रसाद। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सो गाइस आधुनिक गद्य का, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। सातवां प्रश्न क्या है? कामायनी के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? सो गाइस कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन हैं? उपेंद्र नाथ अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या मोहन राकेश। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
नवा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ये होगा। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, ये तो गलत हो जाएगा। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा पेड़, हरे पेड़, ये हरा नहीं होगा, हरे पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ती है, या बढ़ता होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, तो इस हिसाब से आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर, ये सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न देखिएगा, इसमें भी देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। 10वें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। ऑफिस में हर एक व्यक्ति, प्रत्येक नहीं होगा, ऑफिस में हर एक व्यक्ति की, प्रत्येक की चर्चा हो रही थी, ये तो गलत हो जाएगा। फिलहाल भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हुए, ये कुछ सही लग रहा है। यह आदमी सबकी राज ये आदमी सबके राज जानता है, ये भी गलत हो जाएगा। बीज अंकुरित होने वाली है, बीज अंकुरित होने वाले हैं, अंकुरित होने वाले हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। सो गैस 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। चाय ठंडा हो गया, चाय ठंडी हो गई, ये तो गलत हो जाएगा। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, ना कि लगती होता है। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पकने से पहले जामुन हरे होते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, तो इस हिसाब से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये तो कुछ सही लग रहा है। वो जा रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। वो लोग जा रहे हैं ना, वो जा रहे हैं, ये नहीं कुछ होता है। सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है या अच्छा होता है, ये कह सकते हैं, अच्छी होती नहीं कह सकते आप। उन्होंने छक कर पेट भरकर खाना खाया, उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, छक कर पेट भरकर खाना खाया, तो गलत हो जाएगा भाई। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगला क्वेश्चन देखेगा, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, इसका मुहावरा क्या होगा। तो आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा। आंधी आवे बैठ गवावे, लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गवावे, इसका मुहावरा क्या होगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 15वां प्रश्न क्या है, किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रखने और अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो किताब का कीड़ा होना, बहुत अधिक पढ़ने वाला। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 16वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 16वां प्रश्न देखेगा, कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है। सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि सारा भेद खोल देना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 17वां प्रश्न क्या है, त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है। चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का ना रहना, तीन तरफ ध्यान देना,
केवल ऊपर देखना, त्रिशंकु होना, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होता है? त्रिशंकु होना यानी कि किसी और का ना रहना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 18वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, भई गति साप छछूंदर केरी लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ है? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। भई गति सांप छछूंदर केरी लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों, दुविधा में होना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी के साथ में है। अगला प्रश्न क्या है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो घाट घाट का पानी पीना लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव, घाट घाट का पानी पीना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो मूर्त शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, इसे आप अमूर्त कह सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 21वां क्वेश्चन क्या है, शब्द शुद्ध शब्द छांटिए। देखिए यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो अभ्यस्त को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, अभ्यस्त अगर आप लिखते तो अभ्यस्त ऐसे लिखा जाता। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 22वां प्रश्न क्या है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 23वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है? किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, अहिंसा में जो है ना स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि शोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। उत्प्रेक्षा अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जहां उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मुद्री का तत्सम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो मुंदरी को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका तत्सम शब्द क्या बनेगा? तो मुंदरी को जब आप संस्कृत में कन्वर्ट करोगे तो इसका संस्कृत में कन्वर्ट करने पर इसका तत्सम शब्द बनेगा मुद्रिका। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26वां प्रश्न क्या है, निम्न में सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो देखिए यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है। कुछ जो है ना कुछ, ये आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में विशेषण शब्द है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध या शांत। अब यहाँ पर देखिए आपको विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो कौन सा विशेषण शब्द होगा? देखिए शांत जो है ना गाइस ये विशेषण शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 28वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? चलना, जागना, पढ़ना या बदलना। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? पढ़ना, जागना जो है ना ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्रेरणार्थक क्रिया को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवाए तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है।
यह आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, अह या दक्षिण। इसमें जो देखिए आहा जो है ना ये अव्यय हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोचन, पावक, वशन या प्रभा। आंख का पर्यायवाची शब्द लोचन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नेत्र, चक्षु, नयन और दृग। ये भी आपके नेत्र के यानी आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। 31वां क्वेश्चन देखेगा, मन रे तन कागद का पुतला, लागय बूंद बिनस जाए छिन, में गर्व करे क्यों, में गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस। तो इसमें कौन सा रस होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा शांत रस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो इसमें बताया गया कि मन रे तन कागज का पुतला, यानी कि शांत है इंसान जो है वो शांत है। मन जो होता है वो कागज का एक पुतला होता है। लागय बूंद बिना जाए छिन, में गर्व करें क्यों इतना। कहने का मतलब ये है गाइस कि आप होशियार हैं लेकिन उस पर घमंड करना इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लागय बींद बनस छाए जिन गर्व करें क्यों इतना। जब छिन जाएगा तो आप किस पर गर्व करोगे, इसमें यह बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। निर्देश प्रश्न संख्या 32 एवं 33 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात उस शब्द का अर्थ नहीं उस विकल्प का चयन करना। जैसे कि तक्षक, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास या विश्वकर्मा। तक्षक का अर्थ क्या होता है? इसमें यह बताया जा रहा है कि नहीं है शिलान्यास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, तक्षक। भाव, भवन, दर, विचार, अभिप्राय। भाव जो होता है ना, दर भी होता है, विचार भी होता है, अभिप्राय भी, लेकिन भवन नहीं होता है भाव का मतलब। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निर्देश प्रश्न संख्या 34 से 35 तक रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से कीजिए। प्रश्न क्या है? आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, अनुसंधानों, आविष्कारों, विचारों या पदार्थों। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा आविष्कारों से हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, तो आविष्कारों हो जाएगा वैसे तो मेरे हिसाब से। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है? यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह खालिस्तान हो सकता है, संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक या अभिक्रामक। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू ना किया गया तो यह रोग संक्रामक हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 36वां क्वेश्चन देखिएगा। सहछात्र का समुचित संधि विच्छेद क्या होता है? सहछात्र का समुचित संधि विच्छेद होता है मेरे प्यारे साथियों सत्यधन शास्त्र। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सहछात्र में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो सहछात्र में हो जाएगी प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? अलुक तत्पुरुष। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 38वां क्वेश्चन देखिएगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? द्रविड़ भाषा परिवार से। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 39वां क्वेश्चन क्या? निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंधन। निम्न में कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक
या निजवाचक, तो वह बहुत अच्छा लड़का है। तो आप निश्चय होकर कह रहे हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा है, निश्चिंत होकर आप कह रहे हैं, इसलिए यहाँ हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इस प्रश्न संख्या 41 से 43 निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करें। प्रश्न क्या है? भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। नियोग, भोग, अभियोग या रोग। तो इसमें आपसे ये पूछा था कि योग का विलोम शब्द क्या होता है। तो योग का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों, इसे आप भोग कह सकते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। टोपी, साड़ी, कोट या अधोवस्त्र। उत्तरीय, उत्तरीय को अधोवस्त्र कहते हैं। उसका उत्तरीय उस पर अधोवस्त्र बहुत जच रहा था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा दिखते ही बनता था। शोकाकुल, कामुक, क्रांतिहीन, मलिन। कैसा चेहरा दिखता था उसका चेहरा? उसका चेहरा जो है ना क्रांतिहीन दिखता था, कांतिहीन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शैतान की आंत, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नग्न वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आंत, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 45वां क्वेश्चन क्या है कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण? अनुमान, एकावली, परिकर, कारणमाला। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन, ये अनुमान अलंकार का लक्षण है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण, अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली जो है ना गाइस, ये शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक। द्विवेदी योगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? स्त्री पुरुष की समानता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 49वां प्रश्न क्या है? जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अन्योक्ति, क्षमाशोक्ति, रूपक काव्य। तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ना गाइस, ये क्षमायुक्ति है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्याधन आलय। तो इस हिसाब से राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए विद्यालय में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। इसको तो मान लिया जाएगा बड़ा आ, इसको भी मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो बड़ा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? बड़ा आ। और बड़ा नियम के अनुसार किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो विद्यालय प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने तमाम दोस्तों में, मित्रों में। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को क्लासें कराई हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए, सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन करिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।